हृदय होगा। जिसके बच्चों को मारा गया उसी के लिए वो कहती है कि इसको छोड़ दो, ये तो सम्माननीय है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। सोच के देखो, भगवान इसको बहन ना कहे तो किसको कहेंगे? क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो अपने दुश्मन के अंदर भी भगवान को देखता है। मैंने पहले भी कहा था, सबके अंदर भगवान को देखना ये सबसे बड़ी भक्ति है। दिल की हसरत जुबान पर आने लगी, तुम्हें देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये मेरी दीवानगी थी या मेरी भक्ति की इंतहा, लेकिन हर सूरत में सूरत तेरी नजर आने लगी। हे प्रभु, हे गोविंद, दुश्मन भी अच्छा लगने लगा। पूछो अपने आप से, क्या हमारे अंदर इतनी भक्ति है कि हम दुश्मन के अंदर भी भगवान को देखें? नहीं। इसलिए आप सुन रहे हैं महाभारत, तो उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप एक दिन में ही बदल जाइए, वो तो असंभव है, लेकिन कुछ चीजें हम अवश्य अपना सकते हैं जीवन में। लेकिन अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, उसका मस्तक से मणि निकाल के उसको भगा दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा भी कम नहीं था। छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये नहीं सोचा कि पांडव कितने अच्छे, सोचा मेरा अपमान किया तो मैं तो अब इनका सत्यानाश करके रहूं। अश्वत्थामा जो है वो ईर्ष्या है। कहते हो ना कि आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। हाँ, इशारा कर रहे हैं इधर, पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है। महिला आके कहती है हमारा पति बड़ा टेंशन में रहता है, रात को नींद की गोली। अरे समझा उस पति को, रात को नींद किस लिए नहीं आती? सोचते रहते, फलाना कल तक स्कूटी पर घूमता था, आज BMW खरीद ली। खुद ऊंचा बढ़ना नहीं चाहते, दूसरों को नीचा गिराना चाहते। ईर्ष्या, द्वेष। किसी के घर जाओ, उसने नया घर बनाया, बड़ा सुंदर मार्बल, इटालियन मार्बल लगाया महाराज, बड़ा फर्स्ट क्लास, AC वेसी लगा के सब सेट, बड़ा खुश होके दिखा रहा है, ये कमरा है, ये इसका किचन है, ये वो है, ये वो है। बड़ा खुश, बड़ा उसके अंदर उत्साह है कि मैंने एक अच्छा घर बनाया। ठीक 2 साल बाद फिर से उसके घर गए, उसका सारा उत्साह खत्म। अब उसको अपने घर में कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? बोले जब तक मेरा घर, जब मुझे उत्साह था तब ठीक था, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोसी ने इससे भी ऊंचा बना लिया, तो सारा उत्साह खत्म। इस बात की खुशी नहीं कि मेरा अच्छा है, उसका मुझसे अच्छा क्यों है? ईर्ष्या में नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जो भगवान दे उसमें खुश रहो और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। गया अश्वत्थामा, उसने अभिमन्यु जी की पत्नी थी जिनका नाम था उत्तरा, उनके गर्भ में ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, रथ पे बैठे थे हस्तिनापुर में। माँ उत्तरा दौड़ी 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 आई, प्रभु के चरणों में गिर के बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु पराश परम। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो पुत्र है, संतान है, उसकी रक्षा करो। चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। इसको कहते हैं माँ का प्रेम। कहती है कि मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। एक अभी
न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले कि एक कोई बूढ़ी महिला थी, वो स्टेशन पर पड़ी थी और स्टेशन पर भी बहुत गंभीर हालत में, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, बहुत बड़े बड़े जख्म हुए थे। तो किसी ने पूछा कि अम्मा आपकी हालत किसने की? तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझको कुल्हाड़ियों से मारा। सब लोग आसपास इकट्ठा हो गए, सब उसको गाली दे रहे हैं, उस बेटे को कि ऐसा बेटा। एक महिला खड़ी थी, बोली अरे भगवान, ऐसे बेटे से तो तू बेटा ही मत दे। तो वो माँ क्या जवाब देती है, कहती है अरे बहन ऐसा मत बोल, क्योंकि अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मैं भगवान को गाली देती कि तूने दिया नहीं। कम से कम उसने दिया तो सही, उसकी करनी उसके साथ, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। उसने बुरा किया तो मुझे क्या फर्क पड़ता। एक ये भी माँ है, एक वो भी माँ है जो बच्चे के जन्म से पहले ही डॉक्टर के पास जाके पूछती है बेटा है कि बेटी है। बेटी है बस। हमारे देश के बहुत ही महान संत श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने भ्रूण हत्या का बहुत विरोध किया। जो बच्चियों को घर में मारते हैं, एक बेटी के अंदर से आवाज आती है अरे माँ तू किस लिए मार रही है? अरे माँ मैं तुझसे कुछ लूंगी नहीं, तू बड़ी बहन के उतरे कपड़े भी देगी तो भी मैं पहन लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा खाने के लिए नहीं चाहिए। तेरे आंगन में एक छोटी सी लक्ष्मी घूमेगी पैरों में पायल पहनते हुए। संसार को माँ मुझे देखने तो दे कि वो माँ क्रूर बन के उस बेटी को ही। लेकिन मानसिकता को बदलिए। आज के जमाने में बेटी कहीं बेटों से कम नहीं और कहीं आगे हैं। प्रमोद जी कहा करते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कविता सुनाते हैं, आप लोगों भी जानते होंगे, सुनी होगी आपने, कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, सुख के सपने दिखाते हैं बेटी पर उनको यथार्थ करती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करते हैं बेटे लेकिन दोनों कुलों को रोशन कर देती है बेटी। कम मत समझो। नया युग है, सोचो, पढ़ो। जो बेटियों ने किया वो बेटा नहीं, इसलिए नहीं कि मैं एक स्त्री, आप सब भी तो स्त्री है। जब शायद मैं 4th या 5th क्लास में थी, जब हमारे स्कूल में एक पोयम थी, बड़ी सुंदर थी, तो इंग्लिश में एक बेटी का दर्द, वो जब रोती है, ढंग से तो मुझे याद नहीं, थोड़ी बहुत याद है, कि बेटी कहती है फादर मदर टेल मी प्लीज वाई आर यू इल एट ईज, यू ऑलवेज सेज इफ आई वर अ सन इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फन, व्हाट्स द डिफरेंस आई कांट अंडरस्टैंड, I try to do whatever is in my hand. I study well, I help mother, but you are still never satisfied. On my pillow, I have cried. I'm punished for doing no wrong, but this negligence has made me strong. One day, I'll prove to all that this male dominance is going to fall. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरुष का है वो नीचे है, नहीं, लेकिन फिर भी एक बराबर का स्तर होना चाहिए। और है भी है, आज की जो नई जो विचार हैं उस बेटियों में कुछ फर्क नहीं करते, लेकिन कुछ अभी भी पुराने जमाने के लोग हैं जो बेटा बेटी करते, तो वो नहीं होना चाहिए। और खासकर आप लोग आज यहाँ आए हो तो आप लोग खुद भी, पड़ोसी जो भी आपको ये करता दिखे, उस सबको नहीं सहना। तो वही माँ कहती है कि मैं चली जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे आप बच्चे को बचाए। तब
भगवान सूक्ष्म रूप बना के मथुरा के घर में जाते हैं। परीक्षित जी जो घर में मर चुके थे उनकी रक्षा करते हैं, उनको दोबारा से प्रभु जीवित करते हैं, उनको दोबारा जीवन दान देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर से रथ पर बैठे जाने लगे। इतने में ही वहां पर भगवान की बुआ कुंती आ गई। तो सब खड़े थे, पांडव खड़े थे, अर्जुन खड़ा था, युधिष्ठिर खड़ा था, सब खड़े थे, द्रौपदी। प्रभु ने सबसे कहा कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं तो आपके मन में जो जो इच्छा है आप मांग सकते हो, जिसको जो मांगना हो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें दूंगा। अर्जुन तुम मांगो। बोला प्रभु मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, अपना सखा मानता हूं, बस ये भाव मेरे मन में बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए युधिष्ठिर? बोले महाराज लोग मुझे धर्मराज कहते हैं तो मैं कभी धर्म के रास्ते से हटू ना। द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु ये जो मेरा मन है ये एक हंस की तरह है और आपके चरण एक पिंजड़ा है, तो हे प्रभु मेरा ये मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद हो जाए बस। सबने मांगा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। भीम दादा आप मांगो। बोले महाराज मेरा तो आप भोजन कम कर दो। लोग बड़ा भोजन भट्ट कहते हैं, ये भोजन की जगह बस भजन कर दो। आगे बारी आई माँ कुंती की, बुआ आप मांगो। तब बुआ कुंती कहती अरे प्रभु मुझे मांगने की क्या जरूरत, आपने इतना कुछ तो दिया, फिर भी मैं मांगती रहूं। नहीं नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। प्रभु बोले नहीं नहीं बुआ कुछ तो मांगो, कोई तो इच्छा होगी, यहां तक कि अगर आप ब्रह्मा का पद भी मांगोगी ना तो मैं दे दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। बुआ तुम स्वर्ग भी मांगोगी तो भी दे दूंगा। ब्रह्मा जी बैठे बैठे घबरा रहे कहीं गद्दी ना चली जाए। इंद्र घबरा रहा है, मेरे सिंहासन के तो वैसे ही बोल्ट हमेशा ही ढीले होते, अब तो बस गई गद्दी। किसको भगवान खुद कहे कि ब्रह्मा की गद्दी मांग और कोई ना मांगे? बस महाराज अब तो अपना काल खत्म, टेंशन में बैठे कहीं मांग न ले, कहीं मांग न ले। भगवान ने कहा बुआ कुछ तो मांगो। तब बुआ कुंती हाथ जोड़ के रोती रोती तो अपनी झोली फैला के भगवान से कहती है विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, हे प्रभु, आप सचमुच कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए दुख और विपत्ति दे दो। हे प्रभु इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने चैन की सांस ली, बोले बच गई। सब लोग खड़े हैं, देवता जैसे खड़े थे खड़े की खड़े रह गए। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। एक व्यक्ति कैसे मांग सकता है कि प्रभु मुझे दुख दो? चलो एक व्यक्ति सुख ना मांगे भगवान से ठीक है, लेकिन दुख तो कोई भी नहीं मांगेगा। मैं बार बार कहूं मांगना नहीं चाहिए, आपने नहीं मांगा ठीक है, हम नहीं मांगते भगवान से सुख, लेकिन दुख मांगने की भी तो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। और बचपन से कुंती को मिला भी क्या था दुखों के अलावा? आप माँ कुंती की पढ़ के देखो, उनका जो जीवन, जन्म उधर हुआ, पालन काशी नरेश ने किया, फिर जन्म कर्ण आया, उसके दुविधा में रोती रही, फिर विवाह हुआ, पति की मृत्यु हो गई, बच्चे हुए तो उनका हक नहीं मिला, घर छोड़ो इधर जाओ लाक्षय गृह में, कितना दुख मिला, फिर भी आज कहती प्रभु दुख दे दो। क्योंकि बुआ कुंती जानती थी जो भक्ति दुख में की जाती है वो सुख में नहीं होती।
आप ट्रेन में प्लेन में बैठे हो, आपको कहा जाए कि अभी थोड़ी देर में प्लेन गिरने वाला है, फिर देखो उस समय जो आप हनुमान चालीसा बोलोगे ना, वो दिल से बोलोगे, वो रटा रटाया नहीं होगा, वो दिल से निकलेगा। कभी भी देख लेना, कोई भी विपत्ति आए तब दिल से आवाज निकलती है। सुख में तो सब भूल जाते, इसलिए प्रभु आप आज तक मुझे इस बात का भरोसा है कि आपने दुख भी मुझे दिया तो उसमें भी मेरी भलाई थी। क्यों? दुख था तभी तो आप यहाँ आए, दुख नहीं होता तो आप भी यहाँ क्यों आते? और जो दुख भगवान को करीब ले आए वो दुख दुख थोड़ी है। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, इसलिए